डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि MTH 633 की असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप Z36। अब उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करने हैं सब ग्रुप, किस ग्रुप के? Z36 के। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने करना होता है सब ग्रुप फाइंड करने के लिए, हमने पहले डिवाइजर्स फाइंड कर लेने होते हैं। तो हमने 36 के पहले डिवाइजर्स फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर्स जो हैं पूरे 36 पे तकसीम हो रहे हैं, वो 1 2 3 4 6 9 12 और 18 36 हैं। उसके बाद हमने 1 बाय 1 सब के सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 1 का हम फाइंड करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 1 36 ही होता है, इसलिए इसका जो सब ग्रुप है वो 0 है। देन 2 का फाइंड करेंगे। 2 का जब हम सब ग्रुप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। 0 और 18 यहाँ पर 2 सब ग्रुप हो जाएंगे। इसी तरह से हमने एज इट इज़ 3 4 6 9 12 18 36 के सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो डिवाइड 36 के साथ डिवाइड करते जाना है जब तक ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ के आंसर्स सब ग्रुप्स ना आ जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन वाई नो एग्जाम्पल एग्जिस्ट्स। अ फाइनाइट ग्रुप दैट इज़ नॉट साइक्लिक। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो ग्रुप्स हैं उनको उनकी फाइंड करना है और साथ में अगर एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी की एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो क्यों नहीं कर रही। तो हमने यहाँ पे बताना है अ फाइनाइट ग्रुप दैट इज़ नॉट साइक्लिक ग्रुप है जो कि एक ग्रुप जो कि फाइनाइट तो हो लेकिन साइक्लिक नहीं हो, और साथ में एग्जाम्पल देनी है। तो चलें जी, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है S3 जो है वो 6 एलिमेंट्स, S3 जो है वो फाइनाइट है लेकिन साइक्लिक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे S3 ले लिया है। उसके बाद जो है S3 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स बनेंगे, तो जो कि यहाँ पे हैं 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2। ये आप करके देख लीजिएगा, 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद है साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली 2 जनरेटर। ये है हमारे पास सेकंड जो हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, असाइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली 2 जनरेटर्स, और साथ में एग्जाम्पल भी देनी है। तो इसकी एग्जाम्पल नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए हमने सिर्फ असाइक्लिक ग्रुप इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड जनरेटर। तो इसकी एग्जाम्पल नहीं है तो हमने इसे वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद जो सेकंड है एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैविंग 4 जनरेटर्स, ये भी इसकी भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करती है। असाइक्लिक ग्रुप इज़ डिफाइंड a finite cyclic group has a finite order of generator is smallest positive integer and order of group is directly related to the order of its generator. Order of cyclic group is equal to the number of elements in the group। उम्मीद है समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ a मल्टीप्लाई b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड करना है फॉर a एंड b। हम पहले इसे फाइंड करेंगे, देन उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि फॉर ए एंड बी इन अ ग्रुप जी देन ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए। तो अगर ए और बी ग्रुप जी में हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी हमने फाइंड करना है। तो एक्सपेंड करना है सबसे पहले, जैसा कि हमें ए मल्टीप्लाई बी होल का स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी यानी 2 दफ़ा ए बी और ए बी। मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी होल स्क्वायर को किस तरह से लिखा, ए बी और ए बी 2 दफ़ा लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, जो ए बी और ए बी था इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए, फिनिश कर देनी है। देन ए बी और ए बी रह जाएगा। उसके बाद इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो नेक्स्ट जो सेकंड है उन्होंने कहा है कि अगर आप इसे फाइंड कर लेते हैं तो क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए के है, तो देन हमने क्या करना है, देन हमने इस वैल्यू को किसके बराबर लिखना है, इस वैल्यू को हमने इसके बराबर लिखा। मैंने कैसे लिखा है, जो हमारे पास ए बी था, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ए क्रॉस बी होल के स्क्वायर को ए बी और ए बी लिख दिया है। देन क्या करना है, देन राइट हैंड साइड पर इनको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है, ए वाली टर्म्स एक साइड पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बी वाली टर्म्स
एक साइड पे लिख देंगे। लिखने के बाद राइट कैंसिलेशन लॉ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरफ राइट हैंड साइड पर राइट बी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट बी, दोनों साइड्स पर राइट। अगर हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर मैंने ये वाला बी कैंसिल कर दिया है और राइट साइड वाला ये जो बी है, राइट साइड वाला बी कैंसिल हो जाएगा और इधर से राइट साइड वाला बी कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ए है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब राइट कैंसिलेशन लॉ से दोनों बी और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बी स्टडी के इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए एंड ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि बी ए इज इक्वल टू ए बी। इनको हम ए बी मल्टी इज इक्वल टू बी ए बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट of all the elements of subgroup generated by the subset A10 of Z18। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, all elements of subgroup generated by the subset of 10 and 8 से जनरेट करने हैं हम subgroups। चलें अब देखते हैं सॉल्यूशन में। ऑर्डर ऑफ 8 इन Z18 आर, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 8 के। कैसे फाइंड करेंगे, हमने 8 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक हमारे पास ये जो इसका मॉड्यूल है, मॉड्यूल वो आ ना जाए, 0 ना आ जाए। तो हमने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 0, 8 मल्टीप्लाई 1 बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पेपर में भी लाजमी आता है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट है लिस्ट, लेट्स अरेंज दीज रिजल्ट्स। तो टेबल पढ़ने से जो भी हमारे पास जब तक हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ जाता, तो जैसा कि ये देखें 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 10 आ रहा है मॉड्यूल। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 9 है 72 है, ये कंप्लीट है। अब इसलिए हमने 0 2 4 6 8 10 12 14 और 16 आंसर लिखा है। देन हम ऑर्डर ऑफ 10 इन Z18 निकाल लेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 10 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया है। देन इसके जो हमारे पास सब ग्रुप जनरेटेड बाय 10 आए हैं वो भी हमारे पास 0 2 4 6 10 12 एंड। उम्मीद है कि वीडियो में जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट में आए हुए हैं उनकी समझ आ गई होगी। और जब भी वीडियो को देखा करें तो चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें।